अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और वक्त की कमी भी हो तो आप ज़रूर हवाई सफ़र को ही तरजीह देंगे, क्योंकि आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि आप घंटों का सफ़र मिनटों में अब तय कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक जगह से दूसरी जगह हवाई सफ़र मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में तय करने वाले हैं तो आप ज़रूर हैरान होंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमर्शियल फ़्लाइट के बारे में बताऊंगी जिसका दौरानिया घंटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जहाज़ के सफ़र को सबसे ज़्यादा सेफ़ ट्रैवलिंग माना जाता है, और अगर हम इसको रोड या फिर समंदर के सफ़र से कंपेयर करें तो इसमें हादसात होने की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सफ़र से खौफज़दा होते हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हादसा हो भी जाता है तो इसमें बचना तकरीबन नामुमकिन सा ही होता है। आपने लॉन्गेस्ट डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका दौरानिया सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ 19 घंटे का है, जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा बनाने वाली कंपनीज़ की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या आपने कभी 90 सेकंड दौरानिया वाली कमर्शियल फ़्लाइट के बारे में सुना है? ये शॉर्टेस्ट पैसेंजर फ़्लाइट होने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल की गई है। ये असल में कहानी 1966 में शुरू हुई थी। 1966 में शुरू होने वाली ये फ़्लाइट, जो कि स्कॉटलैंड के 2 जज़ीरों के दरमियान चलाई जाती है, इन दोनों जज़ीरों के माबैन हवाई फ़ासला तकरीबन और तकरीबन 1.7 माइल्स का है, और कहा भी जाता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 90 सेकंड्स का है। यानी इतने से वक्त में हमारे लिए एक सेल्फ़ी लेना मुश्किल होता है और ये लोग अपना कंप्लीट सफ़र कर लेते हैं। इस सफ़र में जो हवाई जहाज़ इस्तेमाल किया जाता है वो आम फ़्लाइट की निस्बत काफ़ी छोटा सा होता है। इसमें पायलट्स और को पायलट्स के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ 6 लोग सफ़र कर सकते हैं। यानी कि इस जहाज़ को वहाँ के रिहायशी लोग अपने दोस्तों और अहलो आयाल के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, इतने कम सफ़र के लिए हवाई जहाज़ की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या वहाँ के लोगों के पास कोई और व्हीकल या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है? तो ऐसा नहीं है। इन दोनों जज़ीरों के दरमियान एक ख़तरनाक समंदरी रास्ता है, और अगर आप बोट से सफ़र करना चाहें तो इसका दौरानिया 20 मिनट का है। बट यहाँ के समंदर की लहरों का कोई भरोसा नहीं किया जाता। अगर हवाएं या बारिश वगैरह हो तो समंदरी सफ़र करना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है। माजी में हुए कई समंदरी हादसात की वजह से लोग हवाई सफ़र को ही तरजीह देते हैं वहाँ पर। अगर सफ़र में समंदर खामोश हो तो ये सफ़र 47 सेकंड्स का भी हो सकता है। दुनिया के बाकी एयरपोर्ट्स की तरह अपने टाइम से घंटों पहले आने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि फ़्लाइट टाइम से सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट पहले आकर आप चेकिंग कर सकते हैं। छोटा एयरक्राफ्ट होने की वजह से आपको सामान लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं होती, यानी आप छोटा सा हैंड बैग ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं। 1966 से अभी तक इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग अपना सफ़र कामयाब कर चुके हैं। अगर आप स्कॉटलैंड में आएँ तो इस सफ़र को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।